इसी चक्कर में मैं पाल नगर के बड़े जागीरदार की जेल में भी बंद रहा। वहीं ये टीबी का रोग लगा। नूरा, तू कब तक इस तरह रोती रहेगी? हौसले से काम ले, हौसले से। ऐसे नहीं, मैंने काम ही गलत किया है। वो जेल से निकल कर ना भागता ना तो उसका इस तरह कत्ल भी ना होता। उससे तो सैफुल्ला के भरा ने मार डाला। हाय रब्बा, मैं की करा? मैं तो तबाह हो गई। मेरा तो मेरे बच्चियां दा उनकी बनेगा। फिक्र ना कर, मैं जो मौजूद हूँ। पहले भी हर तरह तेरी मदद करता रहा हूँ, आगे भी करता रहूंगा। तुझे और तेरे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। आंसू पोंछ ले, शाबाश। ले पानी ले। तूने मेरी बहुत मदद की। तू ना होता तो हमरे मेरा की बनता। चल चल पानी पी। और मैं तो कहता हूँ ये हमारी सुस्ती थी कि वो हमारे हाथों से बच गया। और हमने कौन सी कसर उठा रखी थी? हमने तो उसे जेल तक में मरवाने का बंदोबस्त कर लिया था। और क्या करते, जेल से फरार हो गया। तो हमने उसे फिर कौन सा तलाश किया? और सारे जिले की पुलिस उसके पीछे लगी रही और वो नहीं गिरफ्तार कर सकी उसे। हम क्या करते? चाचा, अब नवाज ने भी अपना सारा असर सुख इस्तेमाल किया, पर अपनी तो दिल की दिल में ही रह गई। और एक दफा हाथ लग जाता ना। चल छट होए, कम रहीमे के साथ भी नहीं हुई। तूने दरवाजा क्यों बंद कर रखा था? देखे ना उसे खोलने, तुझे बुखार में उठना पड़ा। पहले तो तू ऐसा नहीं करता था। चौधरी, परसों रात कोई तेरी तरफ आया था? मेरे पास कौन आता है? मौत का फरिश्ता आया होगा। अब तो बस उसी का इंतजार रहता है। ऐसियां गल्ला ना कर। हाँ सच, परसों रात अकबर तेरी तरफ आया था। तेरे बाल बच्चों का मालूम करना चाहता था, पर इधर आया तो तेरा दरवाजा ही बंद था। चौधरी, वो कहता था तू किसी से हौली हौली बातें कर रहा था। मेरे पास कोई नहीं आया। अकबर को अभी शुबह आया होगा। शुबह तो खैर मुझे भी हुआ। कल दिन को जब मैं रोटी लेके आई तो बाहर कपड़े सूख रहे थे और वो कपड़े तूने पहन भी नहीं रखे। वो कपड़े मैंने धोए थे, उनको बक्से में रख दिया। जब ही तो तबीयत गड़बड़ हो गई, मुझे दे देता ना, पहले तेरे कपड़े नहीं धोए। देखे ना चौधरी, तुझे बीमारी में इस तरह नहीं करना चाहिए। आखिर अकबर तेरा मजारा भी दे। कोई मजारा शिजारा नहीं है। अभी तो उस 15 किले जमीन की अलाटमेंट भी नहीं हुई है। अकबर के कब्जे में है तो मिलने की उम्मीद भी है। तू जा, अकबर तेरा इंतजार करता होएगा। और मैं रोटी खा लियागा। भूख नहीं है, अभी भूख नहीं है। चौधरी, लगता है इसे कुछ शुबह हो गया। अच्छा, तू दरवाजा बंद कर क्या? जा
चौधरी तुझे तो बहुत तेज बुखार है। कौन है? कौन है? ओए, वो कौन है? कौन है? कौन है? कौन था? ओए, वो मुझे तो कोई कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे अभी यहाँ से चला जाना चाहिए। परेशान ना हो। ओए, दरवाजे की तरह खिड़की को भी बंद रखना होगा। नहीं चौधरी, मेरा अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। पर तूने खुद उसको देखा था? हाँ, पर उसका मुंह दूसरी तरफ था। मुंडे पे बैठा चौधरी से बातें कर रहा था, पर इतना होली बोल रहा था कुछ समझ नहीं आई। पता नहीं कौन है। चौधरी से पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया। कहने लगा अकबर को ऐसे ही शुबा हुआ है। और ना, मैंने खुद अपनी आंखों से बातें करते उसको देखा है। वही मुझे ऐसा लगता है जब तू चौधरी के पास जाती है ना, वो कोठड़ी में छुप जाता है। हाँ, तो फिर मैं इस तरह करती हूँ कि कल जब चौधरी को रोटी देने जाऊंगी ना, तो कोई बहाना बना के कोठरी के अंदर चली जाऊंगी। ठीक है, पता तो लगे वो बंदा है कौन। चौधरी, 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 पहली बार इधर आया हूँ। यहाँ किससे मिलना है? वो मेरा नाम चौधरी नूर लाई है जी।
मैं गुरदासपुर का माजिर हूँ। पाकिस्तान आते हुए रास्ते में बलवाइयों ने हमला कर दिया। ऐसी गड़बड़ हुई कि जी कराली और बच्चे मुझसे बिछड़ गए। अभी तक नहीं मिले? नहीं जी, अब तक नहीं मिले। बरसों से उनकी तलाश कर रहा हूँ जी। यहाँ भी उन्हीं का खोज लगाने आया था। तुम तो बड़े दुखियारे मालूम होते हो। और ये तुम्हारे कपड़े भी गंदे हो गए, ये गड़ा भी नजस है, और ऐसी हालत में तुम कहाँ जाओगे? वो जी मौलवी जी, मेरा तो यहाँ कोई जानने वाला भी नहीं है। कोई बात नहीं, मेरा नाम मौलवी फजल अहमद है। मैं इस मस्जिद का पेश इमाम हूँ। ये मदरसा है, इसमें मैं बच्चों को कुरान की तालीम भी देता हूँ और रहता भी यहीं हूँ। अंदर खुई भी है, उससे पानी निकाल के अपने कपड़े भी धो लेना और गुस्ल भी कर लेना। ठीक है, आ जाओ मेरे साथ। आ जाओ अंदर आ जाओ। तुम नहा के ये चादर बांध लेना। मैं जरा जमींदार के पास जा रहा हूँ, उससे भी तुम्हारा जिक्र करूंगा। हो सकता है तुम्हारे बाल बच्चों के बारे में उसे पता हो। बड़ी मेहरबानी जी। मौलवी जी जी, इधर आसपास कोई नाई की दुकान होगी? भाई तुम फिक्र नहीं करो, मैं रजबे नाई को इधर ही भेज दूंगा। आराम से खत बनवा लेना। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी। शादान, तू फिक्र ना कर। मैं सोचता हूँ अब सजा काट कर ही बाहर आऊंगा। पहले तो बाहर भी मुझे जेल लगती थी, पर अब मेरा घर होगा बाहर। तू मुझे उसके पति का पता बता जिसने तुझे जहर दिया था। छोड़, मेरी जिंदगी तो बच गई ना। शायद मेरी तकदीर में इसी तरह पकड़ जाना था। रीमे का क्या पड़ा? मेरे गिरफ्तार होने से पहले ही वो फरार हो गया था, पर उधर टिब्बों पर कल किसी ने उसको कत्ल कर दिया। हाय, मैं मर गई। रीमे को कत्ल कर दिया? हाँ। किसने किया? तुझे कैसे पता चला? थानेदार शनाख्त के लिए मुझे उसकी लाश दिखाने ले गया था। चीलों और गिद्धों ने उसकी लाश को नोच नोच कर इस तरह खाया, ना उसकी सूरत रही ना शक्ल, कुछ नहीं रहा। हाय बेचारा, उसके घर वालों को पता चला? पुलिस ने कल शाम में अहमद को इतला तो भिजवा दी थी, पर अभी तक कोई आया नहीं। अच्छा, ये बता अब बढ़ेगा क्या? जेल से भागने के इल्जाम में मुझ पर एक और मुकदमा चला जाए। अच्छा, लाली, हाँ। तू फिक्र ना कर, मैं मामे से बात करूंगी, वकील लड़ाएंगे तेरी तरफ से। ओ जी, हुआ ये कि मैं पिंड में था ही नहीं। हफ्ता भर से अहमद गोड़ गया हुआ था। घंटा भर पहले ही पहुंचा था। घर वाली ने बताया मुल्ला जी ने बुलाया। ला जी, मैं फौरन इधर आ गया। खुद तू उधर कितने दिन रहा? आज ही 9वां दिन था जी। अच्छा अच्छा, उधर अहमद कोट में तो अपना भी एक जानने वाला है, रहीमदाद नाम है उसका। वो भी तुझे कहीं नजर आया? तू उस रहीमदाद की बात तो नहीं कर रहा जिसने सैफुल्लाह को कत्ल कर दिया था? ये तो मैंने पता नहीं, मैं कई साल से मिला नहीं उससे। उसे तो सजा भी हो गई थी, फिर वो जेल से भी भाग निकला। बाद में फिर उसे भी किसी ने कत्ल कर दिया। ओए होए होए, पर ये सब कुछ तुझे कैसे पता चला? और जी, अपने पिंड की कुड़ी शीदा उधर अहमद कोट में भी आई हुई है। उसके काके का कीका था। लो जी, उसने अपने घर वाले से कह दिया था
ओ मेरे पुत्र के बाल मूंडेगा तो रजबाई मूंडेगा। लाओ जी मैं उधर चला गया। और ये सारी बातें मुझे सीधा के घर वाले से मालूम हुई है। ओ ये तो तूने बहुत बुरी खबर सुनाई है। उसके तो छोटे छोटे बाल बच्चे भी थे, न जाने उन पर क्या बीती होगी। ये तो जी मालूम नहीं, पर सुना उसके बाल बच्चे तो अहमदकोट छोड़कर ही चले गए। कहाँ चले गए? सुना है कालगढ़ में जा बसे के। समझ नहीं आई, फिर पिंड क्यों छोड़ गए? लगता है तुझे कुछ पता ही नहीं। उस सैफुल्ला के मरने के बाद उसके शरीकों ने अद्धी राती रहीमदाद के घर पे हमला कर दिया और आग लगा दी। वो सारा घर जल के राख हो गया। उन्होंने तो रहीमदाद की खड़ी फसलें भी जला दी। 3 छोटे छोटे बच्चे थे उसके। वो छोटा तो आग में जलकर ही मर गया। उसकी घरवाली और 2 बच्चों ने पड़ोस के किसी मकान में जाके पना ली और फिर सवेरे होने तो पहले पहले ही पिंड छोड़कर चली। लगता है तेरे को बड़ा दुख हुआ है। हाँ, कभी हम बहुत जिगरी होते थे। लो जी हजामत भी बन गई और खत भी। और तू कहे तो मालिश भी कर दूं तेरी, सारी थकन उतर जाएगी। नहीं, बस तेरी मेहरबानी। तू जा। अच्छा जी सलाम अलैकुम। दूर तक भी अब कहीं उनका निशान मिलता नहीं। सिसकियाँ लेती हवाएं कह रही है चुप रहो। अब तो बढ़ता आएगा घनघोर बादल चाह का। इसमें बहते आएगी एक मद भरी मीठी सदा। दिल के सूने शहर में गूंजेगा नगमा चाह का। सिसकियाँ लेती। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बैठ जाऊं जी मैं? हाँ जी बैठो बैठो। मुसाफिर लगते हो, पहले कभी देखा नहीं तुम्हें? हाँ जी मुसाफिर ही हूँ। इधर मिलने आया था किसी से। क्या नाम है तुम्हारा? चौधरी नूरुल्लाह नाम है जी मेरा। यहाँ किससे मिलने आए हो?
मेरे एक दोस्त के बच्चे अहमदकोट से इधर अकालगढ़ में यहाँ बसे हैं, बस उन्हीं से मिलने आया था। अच्छा अच्छा। उसके पुत्र का नाम करीमा है। तेनू पता है कुछ उनके बारे में? करीमा, करीमा, हाँ हाँ, वो तो जी ये स्कूल के पिछवाड़े सीधे हाथ को चौथा मकान है। अच्छा जी, मैं चल। ऊपर बैठो जी, कोई पानी शानी? नहीं जी, बड़ी मेहरबानी, मैं चलता हूँ बस। और मैं छाड़ा ना जी। नहीं जी, बस मैं आप ही चला जाऊंगा। फिर देखे ना, मैं तो कहता हूँ इस पेंट से भी कहीं आगे निकल चलते हैं, यहाँ मजा ही नहीं आया। जो तेरी मर्जी होगी वही मैंने करना है। हूँ देख, तू ही मेरा सब कुछ है। मुजरिम रहीमदाद को सजाए मौत दी जाती है। रात के पर्दे में छुप कर खून रुलाते चाहतों इस कदर क्यों दूर हो मुझसे, जरा ये तो कहो मेरे पास आकर कभी मेरी कहानी भी सुनो। जमाले, तू इतनी डरी डरी क्यों लग रही है? गल की है? बाहर बाहर की है? बाहर कोई है? कौन है?
ऐसा लगा वो रीमा था। और तुझे तो दिन रात रेमे के सपने आते हैं, तू हरदम उसी को याद करती है। क्यों ना याद करूं, वो मेरा घर वाला था, मेरे बच्चों का प्यो था। तेनू की पता वो कितना प्यार करता था। वह करता होगा, पर अब तो वो मर गया है। समझ नहीं आती कौन था, इधर खड़ा था। मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं देता, लगता है तुझे धोखा हुआ है। मैंने अपनी आंखों से उसे देखा, वो रीमा ही लगता था। वैसे ही ऊंचा लम्बा, चेहरे पे दाढ़ी, उसी से मिलती जुलती शक्ल। हाय रब्बा, दरवाजा भी खुला है। ओहो, लगता है तू दरवाजा ही बंद करना भूल गई। मैंने अपने हाथों से दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ाई थी, वो इधर से बाहर गया। इधर से बाहर गया तो अंदर किधर से आया, ये तो सोच। रेमे को भूल जा, वो गुजर गया, अब नहीं वापस आने का। बड़ी बेटी को तो बुलवाए उठाकर रह गए, छोटा पुत्र मेरी आंखों के सामने मारा गया। कराली और दो निके भी मुझसे बिछड़ गए। बड़ा दुख हुआ चौधरी तेरे बच्चों का सुन के। हाँ, बस तब से जगह जगह उनको तलाश करता हूँ। चौधरी, तू 1-2 दिन मेरे पास ठहर जा, मैं भी आसपास के पिंड में मालूम करता हूँ। तेरी मेहरबानी। ये बता, इस पिंड में कोई मौलादाद रहता है? हाँ जी, रहता तो है। तू जानता है उसे? लो जी, पिंड में कौन किसी नहीं जानता है। तू मौले से मिलना है, मौले का घर इस तरफ है। नहीं, मुझे उसके घर नहीं जाना, मुझे उसकी कराली बेगमा से एक जरूरी बात करनी है। तू मौले के घर नहीं जाना है तो बेगमा से किस तरह गलबात कर सकता है? मुझे अकेले में उससे एक बात करनी है, तू मेरा ये काम कर दे, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं जी नहीं, मैं ये काम नहीं करना। और तू अनजान बंदा, मैं तुझे जानता नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है। ऐसी कोई बात नहीं, कोई चक्कर शक्कर नहीं है। और नहीं, भरोसा रख, मैं तुझसे झूठ नहीं बोल रहा। वैसे अभी तो मैं जा नहीं सकता, मौला भी घर में होगा। मैं मौका देख के तो बेगमा के पास चला जाऊंगा, तब तक तू घर चल के आराम कर।